गुलान या गुलान की पहाड़ियाँ एक दिलकश मगर मुतनाज़ा खिता जहाँ कुदरत के हुस्न जमील मनाजर और तारीख के कड़वे हकायक एक दूसरे से हम आगोश नजर आते हैं। जहाँ शाहीन के घोंसले में करगस के बच्चे पल रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है गोलान या गोलान की पहाड़ियाँ। प्यारे लोगों, इससे पहले फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों को हमने अपने व्लॉग का हिस्सा बनाया, जिसमें गज़ा की पट्टी, मगरबी किनारे और यरूशलेम का शहर। और हमारा मकसद ये है कि उन फ़लस्तीनियों की जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, उनकी मदद कैसे मुमकिन हो सकती है, और अगर हमें मौका मिले तो हम किन किन इलाकों में जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज हमारा फोकस है गोलान या मुंतकिल किया गया मुकाम। ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन अरबी में इसको अल जुलान कहते हैं, और अल जुलान का मतलब है बुलंद तरीन इलाका। मशरिक़ वस्ता, जिसके अंदर कमोबेश 18 ममालिक शामिल हैं, उनकी सियासत के अंदर, उनकी मईशत के अंदर इस इलाके का बड़ा अमल दखल है। ये वो सरजमीन है, ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ की कई गुज़रगाहों पर अंबिया इकराम ने अपने कदम रखे, और इन गुज़रगाहों ने अंबिया इकराम की कदम बोसी की है। ये इलाका गोलान की पहाड़ियाँ कई एक तहजीबों का मरकज़ रहा है। कभी रूमियों की यलगार, तो कभी बाज़ंतीनियों का अशरार, कभी अरबों की पुरकार, तो कभी उस्मानियों का प्रचार। गोलान की पहाड़ियों का कुल रकबा 1800 मुरब्बा किलोमीटर है। गोलान की पहाड़ियों के दाएं बाएं छोटे बड़े जो कस्बे और देहात हैं, उनकी कुल आबादी 50 से 55 हज़ार है, जिसमें अक्सरियत यहूदी बस्तियों की है, और तकरीबन 27,000 उनकी आबादी है। और ऑन द अदर हैंड जो फ़लस्तीनी वहाँ पर आबाद हैं, तो उनकी जो आबादी है वो 23,000 के लगभग है। कतासरीन गोलान का सबसे बड़ा कस्बा है। दूसरे नंबर पर मरूम गोलान, ये एक बड़ा कस्बा है, ज़राअत के हवाले से ये बहुत ज़रखेज़ है। इस इलाके का तीसरा बड़ा कस्बा जो है वो ईन ज़वान है, और ईन ज़वान जो है ये अंगूर की पैदावार के हवाले से बहुत मशहूर है। ये तीनों कस्बे जिनका मैंने आपको तारफ़ कराया, ये सब इसराइल की ज़ेरे निगरानी हैं। अब चलते हैं उन इलाकों की तरफ जिन पर इसराइल का बरह रास्त कंट्रोल नहीं है। उनमें सबसे बड़ा कस्बा जो है उसका नाम है मुजद्दल शम्स। तो ये जो कस्बा है ये शाम की सरहद के बिल्कुल करीब है। दूसरा बड़ा कस्बा उसका नाम है बका, और ये भी ज़राअत के हवाले से बहुत ज़रखेज़ इलाका है। तीसरा बड़ा कस्बा मुसादा है, और ये ज़राअत के हवाले से ये भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा ये सियाहत का भी मरकज़ है। बागात और पानी यहाँ पर बहुत वाफर मिकदार में मिलता है। चौथा बड़ा कस्बा उसका नाम है जी गुजर, और गुजर ये है तो छोटा, लेकिन इसकी दो हिस्सों में इसकी तकसीम की गई है। एक हिस्सा जो है वो लबनान में है, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो गोलान में है। ये 4 के 4 कस्बे जिनका मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं,
یہ سب اسرائیل کے بجائے یہ شام کے جو ملک شام ہے اس کے زیر نگرانی ہے۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو 1967 یعنی 1967 میں جو عربوں کی 6 روزہ جنگ لگی تھی اس میں اسرائیل نے اس علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا، اور اس کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ بہت سے لوگوں اور اقوام متحدہ نے اس قبضے کو ناجائز قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود 1981 میں یک طرفہ طور پر اسرائیل نے اس کو اپنا حصہ تسلیم کر لیا۔ مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ علاقہ تینوں بڑے مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ بڑا ہی مقدس مقام ہے۔ شمال کی طرف لبنان ہے، مشرق کی طرف شام کا علاقہ ہے کافی سارا، اور اس کے جنوب میں اردن ہے، اور جبکہ مغرب کی طرف ویسٹ سائڈ پر سارے کا سارا اسرائیل ہے، اور اس کی عمل داری جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر ہے، کیونکہ اس کی فوج جو ہے وہ دائیں بائیں متعین ہے، اور وہاں کے جو باشندے ہیں وہ اسرائیل کے ظلم و ستم سے بہت تنگ ہیں۔ اتنی زبردست وہ جگہ ہونے کے باوجود زرعی لحاظ سے انتہائی کامیاب علاقہ، لیکن اس کے باوجود وہاں پر افلاس، غربت، بھوک، ننگ، اس کی وجہ ناجائز قبضہ ہے اسرائیلی فوج کا اور ظلم و ستم ہے۔ لہٰذا یہ گولان کی پہاڑیاں اسی طرح سے مجھے اور آپ کو پکار رہی ہیں جس طرح غزہ کی پٹی کے فلسطینی، جس طرح مغربی علاقے کے لوگ، اسی طرح یروشلم کے لوگ مدد کے لیے میرے اور آپ کے منتظر ہیں، اسی طرح گولان کی پہاڑیوں کے لوگ بھی میرے اور آپ کے منتظر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ان کے ظلم و ستم کا سورج ایک دن ضرور غروب ہوگا، اور میں اور آپ انشاءاللہ بنفس نفیس ان کی مدد کو ضرور پہنچیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔